अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने बचपन में पढ़ा था मकदूनिया का अलेक्जेंडर 20 साल की उम्र में बादशाह बना था और 23 साल की उम्र में मकदूनिया से निकला। उसने सबसे पहले यूनान फतेह किया, उसके बाद वो तुर्की में दाखिल हुआ, फिर ईरान के दारा को शिकस्त दी, फिर वो शाम पहुंचा, फिर उसने यरूशलेम और बाबुल का रुख किया, फिर वो मिस्र पहुंचा और उसके बाद भारत आया। भारत में उसने पोरस से जंग लड़ी, अपने प्यारे घोड़े की याद में फालिया शहर आबाद किया, मकराना से होता हुआ वापसी का सफ़र आरंभ किया। रास्ते में टाइफाइड हो गया और 323 ईसा मसीह पूर्व 33 साल की उम्र में बख्त नसर के महल में उसका देहांत हो गया। दुनिया को आज तक यही बताया गया है कि वो मानव इतिहास का सबसे महान योद्धा, विजेता और बादशाह था और इतिहास ने उसके कारनामों की वजह से उसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम दे दिया और हमने उसे सिकंदर आज़म यानी बादशाहों का बादशाह बना दिया। लेकिन आज 21वीं शताब्दी के इतिहासकारों के सामने मैं ये सवाल रखता हूँ कि बताओ, क्या हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के होते हुए अलेक्जेंडर को सिकंदर आज़म कहलाने का हक हासिल है? मैं दुनिया भर के इतिहासकारों को सिकंदर आज़म और हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की विजेताओं और कारनामों की तुलना करने की दावत देता हूँ। आप भी सोचिए। अलेक्जेंडर बादशाह का बेटा था, उसे विश्व के बेहतरीन लोगों ने घुड़सवारी सिखाई, उसे अरस्तु जैसे गुरु का साथ मिला और जब वो 20 वर्ष का हो गया तो तख्त व ताज सोने की थाल में सजाकर पेश कर दिया गया, जबकि उसके मुकाबले में हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु की 7 पुश्तों में कोई बादशाह नहीं गुजरा था। आप भेड़ बकरियां और ऊंट चराते चराते बड़े हुए थे। आपने तलवार और तीर चलाना भी किसी एकेडमी से नहीं सीखा था। अलेक्जेंडर ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के साथ 10 वर्षों में 17 लाख वर्ग मील का इलाका जीता था, जबकि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने ऑर्गेनाइज्ड आर्मी के बगैर 10 वर्षों में 22 लाख वर्ग का क्षेत्र जीता था और उसमें रोम व ईरान की सुपर पावर शक्तियां भी थीं। आज के सैटेलाइट, मिसाइल, परमाणु बम और पनडुब्बियों के दौर में भी दुनिया के किसी हुक्मरान के पास इतनी बड़ी हुकूमत नहीं है जो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने न सिर्फ ये कि घोड़ों की पीठ पर बैठकर जिताया था, बल्कि उसका शासन भी बहुत ही कामयाबी के साथ चलाया था। अलेक्जेंडर ने अपनी विजय के दौरान अनगिनत जनरलों को कत्ल करवाया, अनगिनत कमांडरों और फौजी जवानों ने उसका साथ छोड़ा, उसके खिलाफ विद्रोह भी हुआ। भारत में उसकी फौजों ने आगे बढ़ने से इनकार भी कर दिया था, लेकिन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के किसी भी साथी को उनके हुक्म से इनकार की जुर्रत न हो सकी, क्योंकि वो जानते थे कि उमर हक पर हैं। वो ऐसे कमांडर थे कि उन्होंने ठीक मैदान जंग में दुनिया इस्लाम के सबसे बड़े सालार हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को निलंबित कर दिया और किसी को इस हुक्म के खिलाफ चू करने की हिम्मत नहीं हुई। आपने हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु को कूफे की गवर्नरी से हटा दिया। हज़रत हारिस बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु से गवर्नरी वापस ले ली। मिस्र के गवर्नर हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु का माल जब्त कर लिया और हमस के गवर्नर को वापस बुलाकर मोटे ऊनी कपड़े पहनाकर ऊंट चरवाए, लेकिन किसी को भी इनकार की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे कि उमर हक पर हैं।
अलेक्जेंडर सिकंदर आजम ने 17 लाख वर्ग क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, मगर दुनिया को कोई सिस्टम न दे सका। जबकि हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु ने दुनिया को ऐसे सिस्टम दिए जो आज तक पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। सन हिजरी साल की शुरुआत की, जेल का ख्याल दिया, अजान देने वालों की तनख्वाहें मुकर्रर की, मस्जिदों में रोशनी का इंतज़ाम किया, पुलिस का महकमा बनाया, एक मुकम्मल न्यायिक व्यवस्था की स्थापना की। आपका न्याय इतना सच्चा और मिसाली था कि सच्चे न्याय को फारूकी न्याय के नाम से जाना जाने लगा। सिंचाई की व्यवस्था की स्थापना की, फौजी छावनियां बनवाईं और फौज का महकमा कायम किया। आपने दुनिया में पहली बार दूध पीते बच्चों, माजूरों, बेवाओं और बेआसराओं के भत्ते जारी किए। आपने दुनिया में पहली बार हुक्मरानों, सरकारी कारिंदों और गवर्नरों की पूंजी डिक्लेयर करने का उसूल दिया। आपने बेइंसाफी करने वाले जजों को सजा देने का प्रावधान भी शुरू किया। आपने दुनिया में पहली बार ऑफिसर रैंक का उत्तरदायित्व तय किया। आप रातों को तिजारती काफिलों की चौकीदारी करते थे। आपके बारे में कुछ और जानकारी। आपका कहना था कि जो हुक्मरान न्याय करते हैं वो रातों को बेखौफ सोते हैं। आपकी मुहर पर लिखा था उमर, नसीहत के लिए मौत ही काफ़ी है। आपके दस्तरख्वान पर कभी 2 सालन नहीं रखे गए। आप जमीन पर सर के नीचे ईंट रखकर सो जाते थे। सफर में जहाँ कहीं नींद आती, पेड़ पर चादर तानकर उसके नीचे नंगी जमीन पर लेट जाते। आपके कुर्ते पर 14 पैबंद थे, जिसमें से एक चमड़े का भी था। आप मोटा खुरदुरा कपड़ा पहनते थे। नर्म व बारीक कपड़े से नफरत थी। आप जब भी किसी को सरकारी ओहदे पर तैनात करते, उसकी कुल पूंजी का आकलन कर अपने पास लिख लेते और भविष्य में जब कभी उसकी पूंजी में बढ़ोतरी पाते तो उसका हिसाब मांगते। आप जब किसी को गवर्नर बनाते तो उसे नसीहत करते, कभी तुर्की घोड़े पर मत बैठना, बारीक कपड़े मत पहनना, छना हुआ आटा ना खाना, दरबान न रखना और किसी फरियादी पर दरवाज़ा बंद ना करना। आप फरमाते, जालिम को मुआफ़ कर देना मजलूमों पर जुल्म है। आपका ये जुमला आज भी मानवीय अधिकारों के क्षेत्र में चार्टर की हैसियत रखता है। माएँ बच्चों को आज़ाद पैदा करती हैं, तुमने उन्हें कब से गुलाम बना लिया। आप कहते, मैं अक्सर सोचता हूँ कि उमर कैसे बदल गया। शहादत के वक्त आप पर कर्ज था। आपकी वसीयत के मुताबिक आपका अकेला घर बेचकर उसे अदा किया गया। आप दुनिया के अकेले ऐसे हाकिम थे जो कहा करते कि मेरे दौर में अगर दरिया ये फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर गया तो उसकी सज़ा उमर को भुगतनी होगी। आपके अदल व इंसाफ की यह हालत थी कि आपका इंतकाल हुआ तो मुल्क के एक दूर के इलाके का एक चरवाहा भागता हुआ मदीने पहुंचा और चिल्लाते हुए बोला, लोगों, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतकाल हो गया। लोगों ने हैरत से पूछा, तुम मदीना से हज़ारों मील दूर जंगल में रहते हो, तुम्हें इस हादसे की खबर किसने दी? चरवाहा जवाब में बोला, जब तक हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु जिंदा थे, मेरी भेड़ें जंगल में बेखौफ फिरती थीं और कोई दरिंदा उनकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखता था। लेकिन आज पहली बार एक भेड़िया मेरी भेड़ का बच्चा उठाकर ले गया। मैंने भेड़िए की हिम्मत से जान लिया कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं दुनिया भर के इतिहासकारों को दावत देता हूँ,
वो सिकंदर आज़म कहलाने वाले अलेक्जेंडर को हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने रख कर देखें। उन्हें सिकंदर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की तुलना में पहाड़ के सामने कंकर दिखाई देगा। अलेक्जेंडर की बनाई सल्तनत उसकी मौत के 5 वर्ष बाद ही ख़त्म हो गई, जबकि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ज़माने में जिस क्षेत्र में इस्लाम का झंडा भिजवाया वहाँ आज भी अल्लाह अकबर की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ आज भी लोग अल्लाह के सामने सजदा करते हैं। विश्व में अलेक्जेंडर का नाम सिर्फ किताबों में सिमट कर रह गया है, जबकि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बनाई हुई शासन व्यवस्था आज भी दुनिया के 245 देशों में किसी न किसी शक्ल में मौजूद है। आज भी किसी डाकखाने से जब कोई खत निकलता है, पुलिस का कोई सिपाही वर्दी पहनता है, कोई फौजी जवान 6 माह बाद छुट्टी पर घर जाता है, या फिर हुकूमत किसी बच्चे माजूर, बेवा या किसी बेआसरा को वजीफ़ा देती है, तो वो बेइख्तियार हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अजीम तस्लीम करती है। वो उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा सिकंदर मान लेती है, सिवाय उन मुसलमानों के जो आज सख्त हीनता के कारण कलमा तक पढ़ने से पहले दाएं बाएं देखते हैं।